मुंबई एक ऐसा शहर जहां मीलों की चिमनियां धुआं उगलती है, मशीनें लगातार चलती है और हजारों मजदूर अपने परिवार के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। लेकिन इन्हीं फैक्ट्रियों की ऊंची दीवारों के पीछे दो अलग अलग दुनिया बसती है। एक दुनिया मालिकों की, दूसरी उन लोगों की जो उनकी दौलत खड़ी करते हैं। इन्हीं दो दुनियाओं के बीच खड़े हैं दो दोस्त, सोमनाथ जिसे राजेश खन्ना ने निभाया है और विक्रम यानी विक्की जिसे अमिताभ बच्चन ने निभाया है। दोनों की दोस्ती बचपन से है, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग है। विक्की एक बड़े उद्योगपति दामोदर महाराज का बेटा है, जबकि उसके पास पैसा, ताकत, रसूख उसके लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। दूसरी तरफ सोमू आम लोगों के बीच पला बड़ा है। उसके लिए रिश्ते, इंसानियत, दोस्ती किसी भी दौलत से बड़ी है। एक दिन विक्की की फैक्ट्री में मजदूरों और मालिकों के बीच बड़ा विवाद हो जाता है। यूनियन नेता सार्वजनिक रूप से विक्की का अपमान कर देता है। यह अपमान विक्की के अहंकार को चुभ जाता है। वह बदला लेना चाहता है, लेकिन हथियार से नहीं बल्कि चालाकी से। योजना बनती है कि सोमू मजदूर बनकर फैक्ट्री में जाएगा, धीरे धीरे मजदूरों का भरोसा जीतेगा, यूनियन में अपनी जगह बनाएगा और यही समय आने पर पूरी यूनियन को अंदर से तोड़ देगा। दोस्ती के लिए सोमू यह योजना स्वीकार कर लेता है। वह साधारण कपड़े पहनकर मजदूरों के बीच रहने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह सिर्फ एक नाटक है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी सोच बदलने लगती है। वह मजदूरों के घर देखता है, उसके खाली बर्तन देखता है, बीमार बच्चों को देखता है। उसकी मेहनत और मजदूरी दोनों उसकी आंखों के सामने होती है। धीरे धीरे वो सोमू को समझ आता है कि जिन लोगों को वह सिर्फ योजना का हिस्सा मानकर आया था, वे सचमुच अन्याय झेल रहे हैं। अब उसका दिल और दिमाग दोनों बदल चुका होता है। वह मजदूरों का नेता बन जाता है, लेकिन इस बार अभिनय नहीं कर रहा। वह सचमुच उसके अधिकारों के लिए लड़ रहा होता है। उधर विक्की को लगता है कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त उसे धोखा दे चुका है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि सोमू अब उसी के खिलाफ खड़ा है। दोस्ती में पहले दरार पड़ चुकी होती है। इसी बीच सोमू की मुलाकात श्यामा यानी रेखा से होती है। दोनों के बीच अपनापन बढ़ता है। दूसरी तरफ सिमी गरेवाल का किरदार मनीषा लगातार विक्की को समझाने की कोशिश करता है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, लेकिन अब हालात किसी की बात सुनने वाले नहीं हो रहे हैं। हड़ताल तेज हो जाती है। मालिक और मजदूर आमने सामने आ जाते हैं। विक्की अपने दोस्त को दुश्मन की तरह देखने लगता है, जबकि सोमू अब सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा होता है। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है और फिर एक गोली चलती है। गोली किसी मजदूर पर नहीं, सोमू पर चलती है। उसके अपने दोस्त के पिता दामोदर महाराज उसे हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। जमीन पर गिरते हुए सोमू के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ दर्द होता है। दर्द इस बात का कि दोस्ती सत्ता और पैसे के सामने हार गई। सोमू की मौत विक्की को भीतर तक तोड़ देती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि असली गद्दार उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वह खुद उन लोगों की पीड़ा को कभी समझ ही नहीं पाया। विक्की अपने पिता के अपराध की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। उसके लिए यही सजा नहीं बल्कि अपने दोस्त के प्रति अंतिम सम्मान होता है। नमक हराम दोस्ती की कहानी है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा यह इंसान की सोच बदलने की कहानी है। राजेश खन्ना ने सोमू के आदर्शवाद को यादगार बनाया, जबकि अमिताभ बच्चन ने विक्की के भीतर चल रहे अहंकार, टूटन और पश्चाताप को गहरी संवेदनशीलता से निभाया। रेखा, सिमी गरेवाल, असरानी, A.K. अहंगल, ओम शिवपुरी और पूरी कलाकार टोली ने इस फिल्म को सिर्फ एक सामाजिक ड्रामा नहीं रहने दिया, बल्कि दोस्ती, वर्ग संघर्ष, इंसानियत का ऐसा दस्तावेज बना दिया जिसकी गूंज आज भी उतनी ही मजबूत सुनाई देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।